हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नीट बाय शाला और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वंशिका राज। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम और अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हमारा फर्स्ट फाइलम दैट इज पोरिफेरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो है इसको निडेरिया भी बोला जाता है। तो निडेरिया क्यों बोला जाता है? निडेरिया, इसके नेम के पीछे इसका ये सिग्निफिकेंस होता है दैट जो सिलेंट्रेटा होता है ना, उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट इनको हम बोलते हैं निडेरिया। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स जिनको कि हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट या फिर इन्हीं को बोला जाता है नीडोसाइट। सो नीडोसाइट के प्रेजेंस होने की वजह से ये सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोला जाता है। तो आइए हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका हैबिटेट, मतलब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल द मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा आर एक्वाटिक। ये मोस्टली मरीन वाटर होते हैं एंड सम ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स आर इट मे बी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये सेसाइल भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का क्या मतलब होता है? अलोंग द वाटर करंट ये मूव करने वाले होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें सेल्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इनमें सेल्स एज अ टिश्यू के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। थर्ड फॉर्म इज सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? क्योंकि हमारा जो सिलेंट्रेटा होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल होने की वजह से इसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो इस क्रॉस सेक्शन में इसके सेंट्रल एक्सिस से ऐसे बहुत सारे लाइंस क्रॉस हो सकते हैं जो इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाए। इसलिए इस टाइप की जो सिमेट्री होती है वो हमारा रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी प्लान। क्योंकि सिलेंट्रेटा हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है और यही ओपनिंग एज अ माउथ एंड एनस दोनों की तरफ वर्क करती है, इसलिए बॉडी प्लान हमारा होता है ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। एंड देन जर्म लेयर सिलेंट्रेटा में केवल दो ही जर्म लेयर होते हैं। आउटर जर्म लेयर इज ectoderm and inner germ layer is endoderm, and in between the ectoderm and endoderm there is presence of mesoglea. मेसोग्लिया एक नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए जर्म लेयर इज अ डिप्लोब्लास्टिक। अब क्योंकि इनमें दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी में किसी भी टाइप का कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये एसिलोमेट एनुअल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, और द बॉडी इज आइदर डिवाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली। बट लेकिन हमारा जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें इनकी बॉडी कोई भी सेगमेंट्स में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड नहीं होती है, इसलिए इसमें मेटामेरिज्म शो नहीं करता है। और सिलेंट्रेटा एक नॉन कॉर्डेट होता है, इसमें कॉर्डेट प्रेजेंट नहीं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए नोटोकॉर्ड भी इसमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से ये कैसे होते हैं? तो ये हमारा नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स ये शो करते हैं। एक टाइप का बॉडी फॉर्म होता है हमारा पॉलिप और दूसरा टाइप का बॉडी फॉर्म होता है हमारा मेड्यूसा। देखिए, जो पॉलिप जो बॉडी फॉर्म होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और सिसाइल होता है। और कैसा होता है? ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं दैट इट इज पॉलिप। ये कैसा होता है? एक तो ये सिलिंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है क्योंकि ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, और ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सो पॉलिप का एग्जांपल क्या होता है? पॉलिप के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रा और दूसरा होता है अडेम्शिया। सेकेंड बॉडी फॉर्म इज मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसी होती है? तो मेड्यूसा हमारा अम्ब्रेला लाइक होती है और ये फ्री स्विमिंग होती है। ये सेसाइल नहीं होती है, ये कैसी होती है? फ्री स्विमिंग होती है, और ये सेक्सुअल फॉर्म होती है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। इसके एग्जांपल को हम देख सकते हैं दैट इस टाइप की होती है, और इसके थ्रू ये चारों तरफ कंप्लीट वाटर करंट के अलोंग द वाटर करंट ये मूव करती रहती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारा जो सिलेंट्रेटा होता है वो बेसिकली टू बॉडी फॉर्म्स शो करता है। एक होता है हमारा पॉलिप जो कि सिलिंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है, और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है इसलिए ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है। सेकेंड टाइप हमने देखा हमारा मेड्यूसा होती है।
मेड्यूसा कैसे होती है? तो मेड्यूसा हमारा फ्री लिविंग होती है और ये एक अम्ब्रेला की जैसी होती है। अम्ब्रेला की जैसी होती है और अलोंग द वाटर करंट ये मूव करती रहती है, एक जगह स्टक नहीं होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। तो पॉलिप का एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा एंड एडेंसिया और ऑरेलिया का एग्जाम्पल है हमारा मेड्यूसा। मेड्यूसा का एग्जाम्पल है हमारा ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम लोग जेलीफिश भी बोलते हैं। अब ये तो बेसिक बात हो गई, बट कुछ सिलेंड्रेटा ऐसे भी होते हैं जो दोनों टाइप के बॉडी फॉर्म शो करते हैं और ये पॉलिप टू मेड्यूसा और मेड्यूसा टू पॉलिप ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि जिस टाइप का सिलेंड्रेटा दोनों टाइप की बॉडी फॉर्म शो करती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? A few cylindrids exhibit alternation of generation, also known as metagenesis. इसका मतलब ये होता है that polyp मेड्यूसा में और मेड्यूसा पॉलिप में ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। कभी पॉलिप मेड्यूसा बन जाता है और मेड्यूसा पॉलिप बन जाता है। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनने के लिए पॉलिप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनने के लिए मेड्यूसा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने बोला था दैट पॉलिप हमारा एसेक्सुअल फॉर्म होता है और मेड्यूसा कैसा होता है? ये सेक्सुअल फॉर्म होता है। तो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारा मेटाजेनेसिस शो करते हैं। इसका एग्जांपल होता है हमारा फाइसीलिया एंड ओबेलिया। अब इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा की जो बॉडी होती है, हाइड्रा एग्जाम्पल हमने किस में देखा था? पॉलिप में देखा था। और पॉलिप कैसा होता है? पॉलिप हमारा होता है सिलिंड्रिकल। इसकी बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल बॉडी। और ये कैसा होता है? सेसाइल होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, इसलिए ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हमारे देखने को मिल रहा है ये है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में ये इसकी सिलिंड्रिकल कंप्लीटली बॉडी है और यहाँ एक बड़ी सी कैविटी दिख रही है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो इसके डाइजेशन का काम करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके ऐसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेंटैकल्स और यही टेंटैकल्स होते हैं जिनमें वो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सिलेंड्रेटा का नाम निडीरिया पड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैविटी होती है। इस कैविटी को या इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइपोस्टोम। हाइपो का मतलब होता है बिलो और स्टोम का मतलब होता है माउथ। ये हाइपोस्टोम ही स्ट्रक्चर होती है, इसी के ऊपर इस हाइड्रा का माउथ होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा। ये बेसिक हमारा पॉलिप का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म पॉलिप शो कर रहे हैं तो उनका बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। डेटा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो इसका एग्जांपल होता है कोरल्स। ठीक है, कोरल्स ऐसे सिलेंट्रेटा होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था दैट इनके पास जो निडीरियंस होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है स्टिंगिंग सेल्स। तो अब हम देखने वाले हैं दैट स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके क्या काम होते हैं। तो स्टिंगिंग सेल, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टिंगिंग सेल्स इनको बोला जाता है नीडोप्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स भी बोला जाता है। तो इस स्टिंगिंग सेल्स के पास बेसिकली इनके जो फीचर होते हैं वो होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको कि बोला जाता है हमारा निमेटोसिस्ट। तो बेसिकली जो सेल होती है उसको बोला जाता है स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल को हम लोग नीडोप्लास्ट या फिर नीडोसाइट भी बोलते हैं और उसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसको कि बोला जाता है निमेटोसिस्ट। क्योंकि सिस्ट का क्या मतलब होता है? सिस्ट का मतलब ही होता है हमारा कैप्सूल। तो ये स्टिंगिंग सेल सिलेंट्रेटा में क्या काम करती है? तो सिलेंट्रेटा में ये 3 काम करती है। पहला इसका काम होता है एनकॉरेज। एनकॉरेज का मतलब होता है जब भी सिलेंट्रेटा को कहीं पे चिपकना होता है, किसी भी सरफेस पे जाकर के अटैच होना होता है, तब हमारा ये जो स्टिंगिंग सेल्स होती है वो इसकी हेल्प करती है। तो पहला काम हो गया हमारा एनकॉरेज। दूसरा होता है डिफेंस। जब भी सिलेंट्रेटा के पास आकर के कोई अटैक करने वाले होते हैं, ठीक है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म आकर के जब भी सिलेंट्रेटा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उस पर आकर के टच करता है, उसको हार्म करने का ट्राई करता है, तब ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इन स्टिंगिंग सेल्स का हेल्प करती है। तो ये स्टिंगिंग सेल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए स्टिंगिंग सेल्स हमारा डिफेंस में काम आते हैं। एंड थर्ड इसका फंक्शन होता है कैप्चर प्रे। जब भी सिलेंट्रेटा को अपने प्रे को कैप्चर करना होता है, उसका जो भी एनिमी होता है या फिर उसको अगर किसी भी फूड को अगर खाना होता है तो उसको अपने स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा ही
वो क्या करती है कि उसको कैच करती है, उसको पकड़ करके लेके आती है, तो अपने प्रे को कैप्चर करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। तो हमने देखा दैट जो स्टिंगिंग सेल्स होता है उसमें एक कैप्सूल होता है जिसको कि बोला जाता है निमैटोसिस्ट, क्योंकि सिस्ट का मतलब क्या होता है, सिस्ट का मतलब ही होता है कैप्सूल। और स्टिंगिंग सेल, इसके दो और नाम होते हैं, नीडोप्लास्ट या फिर नीडोसाइट। इस नीडोप्लास्ट या फिर नीडोसाइट के होने की वजह से ही सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। और इस स्टिंगिंग सेल के मेनली हमारे पास 3 काम होते हैं। पहला होता है एनकोरेज, मतलब किसी भी सरफेस से इनको अटैच होना होता है तो ये स्टिंगिंग सेल काम करते हैं। दूसरा इनका काम होता है डिफेंस, मतलब अपने आप को जब इनको प्रोटेक्ट करना होता है तब ये स्टिंगिंग सेल्स इनकी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड इनका काम होता है कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब अपने किसी भी एनिमी को या फिर अपने प्रे को जब इनको पकड़ना होता है तो ये स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा स्टिंगिंग सेल्स इसमें हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं दैट हमारे जो स्टिंगिंग सेल्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा स्टिंगिंग सेल्स का, जिसको कि बोला जाता है नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। इसकी एक यहाँ पे ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ये इसका कैप्सूल होता है, इसको बोला जाता है, ये इसका कैप्सूल होता है, इसको बोला जाता है निमैटोसिस्ट। ये इसकी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और ये हमारा कैप्सूल होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक ढक्कन के जैसा इसका लगा होता है और इसके अंदर ही ये थ्रेड थ्रेड ट्यूब्स होते हैं, इसको थ्रेड ट्यूब्स होते हैं और यही मतलब इनके सारे मतलब फंक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो ढक्कन टाइप का लगा रहता है इसको बोला जाता है ऑपरकुलम या फिर इसको कैप बोला जाता है। जब भी कोई एनिमी इसके पास आता है उस टाइम पे ये हमारा जो निमैटोसिस्ट होता है इसका ये ढक्कन जो ऑपरकुलम होता है वो खुल जाता है और उसके अंदर ये जो थ्रेड ट्यूब्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर निकल के अपने इसकी जो भी एनिमी होता है, इसका जो दुश्मन होता है, उसको जा करके क्या करते हैं, वो वहां पे से, अब इसमें कोई पॉइजन भरे रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उस पॉइजन को उस एनिमी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एनिमी होता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। तो कौन सा जिस मतलब पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं ना उस पॉइजन को बोला जाता है हिप्नोटॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे ये इसका जो कैप्सूल होता है एक प्रोजेक्टेड फॉर्म में हो जाता है, इसलिए कैप्सूल कहलाता है हमारा प्रोजेक्टेड कैप्सूल। तो इस टाइप से हमने देखा ये हमारा न्यूरोब्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हमने देखा दैट सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स लाइक कोरल्स, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सोस्केलेटन होती है। उसके बाद हमने सिलेंट्रेटा में जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं उसके हमने फंक्शंस देखा कि ये 3 काम करती है, एनकोरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। उसके बाद हमने न्यूरोब्लास्ट जो है उसके स्ट्रक्चर को देखा, ये नॉर्मल कंडीशन में है और जब कोई एनिमी इसके पास आता है, इस पे कोई अटैक करने का ट्राई करता है, तब ये प्रोजेक्टेड निमैटोसिस्ट होता है, ठीक। इसका जो कैप्सूल होता है उसमें से ये थ्रेड ट्यूब्स बाहर आ जाते हैं और ये ऐसे पॉइजन सिक्रीट करते हैं जिसको कि हम लोग हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो हिप्नोटॉक्सिन होते हैं वो अपनी एनिमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं और हमारा जो सिलेंट्रेटा होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टेड निमैटोसिस्ट। अब हम सिलेंट्रेटा की फिजियोलॉजी देखते हैं दैट कौन कौन से सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं या इसमें डाइजेशन और भी जो भी फंक्शंस होते हैं वो किस टाइप से परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिलेंट्रेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है और वही ओपनिंग एज अ माउथ और एनएस दोनों तरह से वर्क करती है, इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप होता है। और इसमें डाइजेशन दोनों टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, ठीक है। मतलब कुछ डाइजेशन विद इन द कैविटी जो एक हाइपोगैस्ट्रिक कैविटी होती है उसमें होती है, उसके बाद फिर हाफ ऑफ द डाइजेशन सेल्स के अंदर में जाकर के होती है, इसलिए इसमें बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। और इसकी बॉडी में क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग होती है इसलिए वही तुम्हारा माउथ और एनएस दोनों तरफ से वर्क करती है और इसलिए इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्योंकि सिलेंट्रेटा एक बहुत बेसिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें केवल टिश्यूज होते हैं, ऐसा सच कोई सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सभी टाइप के सिस्टम हमारे एब्सेंट होते हैं। क्योंकि एक बहुत बेसिक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है जो कि इनकम्प्लीट टाइप का होता है और बाकी ऑल द रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला इसका एग्जाम्पल होता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा हमने कहाँ देखा था? हाइड्रा हमने देखा था पॉलिप में देखा था, ठीक है। तो हाइड्रा और एडेंशिया ये हम लोग याद कर सकते हैं कि पॉलिप के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा कैसा होता है? हाइड्रा होता है हमारा फ्रेश वाटर पॉलिप।
मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेटा मरीन होते हैं, लेकिन हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा होता है हमारा फ्रेश वाटर पॉलिप होता है, ठीक है। और अडेंसिया को बोला जाता है सी एनीमोन। तो एग्जाम्पल्स हमें देखिए ध्यान ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा और अडेंसिया, इन दोनों को तो हम लोग याद रख सकते हैं कि ये दोनों पॉलिप के एग्जाम्पल में हमने देखे थे। तो हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा होता है हमारा फ्रेश वाटर पॉलिप होता है, ठीक है। और अडेंसिया, अडेंसिया को बोला जाता है सी एनीमोन बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑरेलिया। ऑरेलिया को हमने किस में देखा था, ऑरेलिया को हमने देखा था मेड्यूसे में देखा था, ठीक है। तो ये दोनों तो आ गए हमारे पॉलिप में। पॉलिप में, ठीक है। और ऑरेलिया आ गया, ऑरेलिया आ गया हमारा मेडुसा के एग्जांपल में, तो ऐसे ये ध्यान हो जाएगा। तो ऑरेलिया को बोला जाता है जेलीफिश। उसके बाद आता है ओबेलिया एंड फाइसेलिया। तो ओबेलिया एंड फाइसेलिया, इन दोनों को हमने देखा था दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस के एग्जांपल में हमने देखा था ओबेलिया एंड फाइसेलिया। तो ओबेलिया का मतलब होता है सीपर, और फाइसेलिया को हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। तो देखिए फाइसेलिया, फाइसेलिया को हम लोग बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 3 एग्जाम्पल होंगे जो हमें ध्यान रखने हैं। एक है तुम्हारा पेनाटुला, पेनाटुला होता है तुम्हारा सी पेन, गोर्गोनिया का मतलब होता है सी पेन, एंड मीन राइना का मतलब होता है ब्रेन कोरल। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें बहुत इजीली याद हो जाएंगे। हाइड्रा और एडेंसिया हमारा पॉलिप का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑरेलिया हमारा मेडुसा का एग्जाम्पल था, और ओबेलिया और फाइसेलिया हमारा मेटाजेनेसिस के एग्जाम्पल में हो गया, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और उसके बाद सिर्फ 3 एग्जाम्पल होंगे, दैट पेनाटुला, गोर्गोनिया एंड मीन राइना। पेनाटुला हो गया सी पेन, ठीक है, पेन और पेन एक जैसे हो गए। गोर्गोनिया का मतलब है तुम्हारा सी पेन, और मीन राइना का मतलब हो गया ब्रेन कोरल। तो यहाँ पे हमारा सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्विक रिकैप कि हमने अभी तक सिलेंट्रेटा में क्या देखा। आइए देखते हैं क्विक रिकैप कि अभी तक हमने सिलेंट्रेटा में क्या क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो बिल्कुल हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में सबसे पहले तो हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है कि मोस्टली ये हमारे मरीन होते हैं, और ये सिसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं और अलोंग द वाटर करंट ये मूव भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें टिश्यू लेवल होता है। एंड देन आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा होता है, ब्लाइंड सैक होता है। सिमेट्री में कैसा होते हैं, तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। देन बॉडी कैविटी और सिलोम, क्योंकि इसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। जर्म लेयर्स की बात करें तो इसमें केवल 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोजर्म, और उनके बीच में एक होता है मेसोग्लिया, जो कि कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसलिए जर्म लेयर इज रिब्लोब्लास्टिक। इनमें कैसा होता है, हाँ देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन कैसा होता है, तो ये तुम्हारा इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है, एंड इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, दैट निडेरिया क्या होते हैं, तो जो सिलेंट्रेटा होता है उसको निडेरिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पास एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको कि बोला जाता है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, इसलिए इनको निडेरिया बोला जाता है। सेकंड बात ये होती है दैट ये 2 बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं, एक होता है हमारा पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। और थर्ड पॉइंट ये होता है दैट यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। तो इस प्रकार कंप्लीट सिलेंट्रेटा फाइलम हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छे से याद हुआ होगा, आप अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद फिर जैसे हमने बताया, जैसे हमने ट्रिक्स बताया, उससे अच्छे से आप समझिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारा नेक्स्ट फाइलम होगा टीनोफोरा। सो थैंक यू।